बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 1 कंप्यूटर साइंस क्लास 10th, यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। 10th क्लास का और 9th क्लास का न्यू सिलेबस अगर हम देखें तो दोनों का जो यूनिट 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेकिन 10th क्लास का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके अंदर और 9th क्लास के प्रॉब्लम सॉल्विंग के यूनिट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम 10th क्लास को फोकस करते हैं। ज़रा टेबल ऑफ कंटेंट इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, देन उसके स्टेप्स क्या हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। इसके 7 स्टेप हैं जो हमने स्टडी करने हैं प्रॉपर। उसके बाद है एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का। डेली लाइफ के अंदर हम डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। हम घर में हैं, हम स्कूल में हैं, हम किसी भी जगह पे, हम किसी जनरल स्टोर पे हैं, हम किसी प्लेग्राउंड एरिया में हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड, तरीका, डिसीजन जो है, उसका जो फैसला है वो डिफरेंट होता है। कोई प्रॉब्लम को 1 घंटे में सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर लेता है, कोई दूरअंदेशी के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की नेचर के ऊपर। We solve problems and make decisions every day at home, at work, and even at general stores. Some problems and decisions are very challenging and require a lot of thought, emotion, and research. कुछ प्रॉब्लम्स आके बहुत लेंथी होती हैं। जब एक सिंगल पर्सन के लेवल पे प्रॉब्लम का होना और एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक प्रॉब्लम का होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों की वर्किंग का, ये दोनों का तरीका का दोनों का डिफरेंट होगा, ठीक है। However, whatever the nature of the problem is, we always try to find the multiple solutions so that we can have options to choose the best option. जब भी हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस किस्म की भी प्रॉब्लम हो, हम कोशिश ये करते हैं एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस को ढूंढा जाए और उस मल्टीपल सॉल्यूशन में से फिर हम दी बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो आपको आपके अंदर कुदरती तौर पर पैदा की गई है। हर बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हर किसी का मुख्तलिफ होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, ठीक है। अगर आप किसी के अंदर इसकी कमी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के थ्रू उसको डेवलप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग आल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। जो गुड प्रॉब्लम होती है सॉल्विंग एक्टिविटी जो है, अच्छा, प्रॉब्लम, इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्राम। अगर आप प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो ये आपकी एबिलिटी है कि आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते। प्रोग्रामर जो होता है बेसिकली सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, वो उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करता है कि मैं किन तरीके से इस प्रॉब्लम के रेलिवेंट वर्क कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉब्लम। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम कहते हैं किसी को, जब भी हमें कोई टास्क परफॉर्म करने को देता है कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज के अंदर या फील्ड के अंदर, हम उस टास्क को नाम देते हैं प्रॉब्लम का, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट्स एरियाज। डिफरेंट एरिया के अंदर जो होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड डिफरेंट होते हैं। जैसे बिजनेस स्टूडेंट लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड सिस्टम अप्रोच, while engineering and science students use engineering and scientific methods, ठीक है। प्रोग्रामर यूज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को हर अगर स्टडी के अंदर हम देखें, फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर देखें, तो हर फील्ड ऑफ स्टडी जो है उसको डिफरेंट मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। जो इंजीनियर है वो अपने तरीके से करेगा, साइंस का स्टूडेंट जो है वो साइंटिफिक तरीके से करेगा, बिजनेस का स्टूडेंट बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड यूज़ करेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है इसको हम इन 7 स्टेप्स के थ्रू जो है ना कंप्यूटर साइंसेस के अगर हम देखें तो इजीली आइडेंटिफाई जो है ना कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला है
प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना है बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, कि करना क्या है हमने, यानी कि एक बंदा हमारे पास आया तो उसको बेसिकली वो बनवाना क्या चाह रहा है हमसे, ठीक है, उसका स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अब जो चीज़ रिक्वायर कर रहा है उसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं यानी कि जिसकी वाकई हमें ज़रूरत है हमने उसको स्पेसिफाई करना है, यानी कि जिसके बिहाफ के ऊपर वो पूरी एक प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम, हम फिर उसको स्टडी करते हैं उस चीज़ को कि आया वो फिजिबल भी है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके की स्टडी होती है, वो सारी स्टडी हम करते हैं, एनालाइज करते हैं उसको कि आया जो प्रॉब्लम हमारे पास एक पर्सन लेकर आया है हमने जो उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया वो एक दूसरे मैच भी कर रही हैं कि आया ये उसी की रेलिवेंट है भी नहीं, यानी कि हम फिल्टराइजेशन करते हैं हर चीज़ के इसके अंदर। और यहाँ पर हम इसको अपने जो बड़ी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट समय तोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद जब हम एनालाइज करते हैं हमें क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसके ये सॉल्यूशंस हैं, देन हम एल्गोरिदम लिखते हैं और फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एल्गोरिदम हमारा प्रॉपरली वर्क करता है, फ्लो चार्ट हमारा प्रॉपरली वर्क करने लग जाते हैं वर्किंग के ऊपर, ये पेपर पे सारा काम होता है या सॉफ्टवेयर डिफरेंट उनके थ्रू हम कर लेते हैं। जब ये वर्क करते हैं हमारा आउटपुट प्रॉपर वो आता है जो हमें रिक्वायर्ड है, देन हम करते हैं राइट द प्रोग्राम, कोडिंग करते हैं, फिर हम प्रोग्राम का कोड लिखते हैं, पूरा पर कोडिंग करते हैं। जितना प्रिसाइज जितना एक्यूरेट आपका एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट होगा उतना ही आपकी अपनी एफर्ट कोडिंग के ऊपर काम होगी, ठीक है। अच्छा जी, कोडिंग हो गई, उसके बाद टेस्ट एंड डिबगिंग। टेस्ट आप कैसे कह सकते हो कि आप जो कोड लिखा है आप उसको रन करके देखते हो आया इसके अंदर जो आंसर है जो आउटपुट मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके रेलिवेंट अगेंस्ट मैंने जो एल्गोरिदम लिखा था कि आउटपुट आ रही है, तो फ्लो चार्ट में डिज़ाइन के उसके मुताबिक आउटपुट बन रही है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में अगर 2+2 कर रहा हूँ तो क्या मेरा आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2-2 करूँ तो क्या मेरा आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सारे डिफरेंट टेस्ट हम करते हैं, सही वैल्यू देकर भी गलत वैल्यू देकर सारी किस्म की टेस्टिंग करते हैं, फिर एक रिपोर्ट जनरेट होती है। फिर इस दौरान में हमें डिफरेंट एरर्स मिलते हैं जिनको हम बग कहते हैं, और उन बग को ख़त्म करने का जो प्रोसीजर होता है उसका नाम देते हैं डिबग का, ठीक है। तो डिबगिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और डिबगिंग के अंदर जो बग्स आ रहे होते हैं कोडिंग के दरमियान जो एरर आ रहे हैं उसको ख़त्म करते हैं, और इन द एंड हम लास्ट पे करते हैं डॉक्यूमेंट दी प्रोग्राम। हम प्रोग्राम की एक पूरी एक फ़ाइल तैयार करते हैं जो एक डॉक्यूमेंटेड फ़ाइल होती है, एक हार्ड फॉर्म में फ़ाइल होती है, ताकि अगर कोई इसको चेंज करना चाहे, कोई इसको स्टडी करना चाहे तो इसको डॉक्यूमेंटेशन से कर सकता है। तो सबसे पहले है जी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नाम से इसके पता लग रहा है कि हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि प्रॉब्लम है क्या बेसिकली, ठीक है, मसला कहाँ आ रहा है या मसला है क्या, तुम चाहता क्या है। एट दिस स्टेज प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आइडेंटिफाइड, इन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। जो इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहिए हम निकाल देंगे, जो हमें चाहिए वो रखेंगे। सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीज़ें होंगी बस। इसका मतलब क्या है, बंदा हमें कह रहा है मैंने सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, लेकिन कह रहा है यार tan भी होता है, साइन होता है, कोस सिकन होता है, स्क्वायर रूट होती है, क्यूब रूट होती है, और इस तरह की डिफरेंस होता है। लेकिन बात क्या कर रहा है, सिंपल कैलकुलेटर बनाना। तो सिंपल कैलकुलेटर में 4 चीज़ें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम इन 4 चीज़ों पे जस्ट फोकस करें, बाकी जितनी चीज़ें हैं हम सबको साइड पे कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। मतलब ये कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो गया वो सारी की सारी गैदर करेंगे, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। इससे होगा क्या कि हमारा जो फोकस होगा एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। अब कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर 4 चीज़ें हैं उसके अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें वो बनाने के लिए क्या सिंपल कैलकुलेटर हम स्पेसिफाई करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सारी हम स्टेप पे करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर, सो दे पेयर विद ए वेज सेट
of requirements in mind which may lead to a wrong solution. This stage demands to make clear the user's requirements so that a proper solution could be suggested. This stage involves the information of a requirement document which describes the features the system is expected to provide, the restrictions under which it must operate, and an abstract description of software which provides a basic for design and implementation. मतलब वही बात आती है कि हमने जो सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्ट जैसे कैलकुलेटर का बनाना चाह रहे हैं, तो 4 चीज़ें हैं. अब एडिशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. अगर तो हम 2 चीज़ों की a+b करें तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए. ठीक है, हम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, हमें इनपुट्स कितनी चाहिए, किस तरह कौन कितनी चाहिए, हमें कितनी क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमें कौन सा कहते हैं रिक्वायर्ड है इसके लिए वर्किंग करने के लिए एडिशन के कौन कौन से ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, कौन से ऑपरेटर्स चाहिए हमें. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के कौन से ऑपरेटर्स चाहिए, डिवीजन के लिए कौन से चाहिए और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन से. तो डिफरेंट चीज़ें जो हैं सब की सब इस लेवल पे आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ें स्पेसिफिकली चाहिए ही चाहिए, और इसका हम प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसका हम सारी डिटेल एक डिस्क्रिप्शन पूरी एक लिखते हैं. ये बहुत लेंथी नहीं होती, बहुत शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं. अच्छा जी, थर्ड चीज़ है जी एनालाइज द प्रॉब्लम. एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स rather on consider the bigger problem as a whole. We try to solve each sub problem separately. अच्छा, यहाँ पे हमने पता लग गया, पहले 2 स्टेप में हमें पता लग गया प्रॉब्लम क्या था, फिर हमें पता लग गया हमने स्पेसिफाई कर लिया. अब हमने क्या करना है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कैलकुलेटर एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर सिंपल 4 चीज़ें हैं, तो हम उसको 4 मॉड्यूल डिवाइड कर लेंगे. उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब चारों के ऊपर हम बारी बारी वर्क करेंगे, बजाय इसके कि हम चारों एक साथ वर्क करें. ठीक है, इसको हम नाम से टॉप डाउन डिज़ाइन का या डिवाइड एंड कंकर रूल का. ठीक है, इसमें हम राइट सोल्यूशन अप्रोच तक पहुंचने के लिए हम ये कर सकते हैं, हाउ मेनी सोल्यूशन आर देयर टू गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, मैंने आपको पहले बताया. ठीक है, हर बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व करने डिफरेंट तरीका होता है. आप एडिशन को करते हो, वो कहता नहीं मैं सब्ट्रैक्शन से शुरू करूँगा. आप डिवीजन से करते हो, वो कहता नहीं मैं मल्टीप्लिकेशन से करता हूँ. ठीक है, हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होता है. अब हम मल्टीपल सोल्यूशंस आते हैं, उनमें से आपने द बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है. विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ये आप उनमें से फाइंड करेंगे. कैन द प्रॉब्लम सॉल्व ऑन कंप्यूटर, ये आपने चेक करना था क्या कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये पेपर को पहले हमें सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट्स, ये आप डिफाइन करोगे. एडिशन के तौर पर कौन सा ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर और आउटपुट कैसे आएगी. हो कैन द बिगर प्रॉब्लम भी डिवाइडेड इनटू सब प्रोग्राम, और बड़ी प्रॉब्लम को आप सब प्रोग्राम्स में कैसे डिवाइड करते हो, ये सारा इसके अंदर आपने प्रॉब्लम एनालाइजेशन जो प्रोसेस है, स्टेज है, इसके ऊपर करना होता है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 5 चीज़ स्टडी की इंट्रोडक्शन देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देखे. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स साथ हैं जिसमें से हमने आज 3 देखे हैं, जिसमें पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स और एनालाइज द प्रॉब्लम. हमारा जो ये लेक्चर है ये चलता रहेगा. तो एक बार मैं थोड़ा गो थ्रू कर इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन किया कि प्रॉब्लम बेसिकली होती है क्या, उसकी सॉल्विंग क्या होती है. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में हम देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं. तो बिजनेस का स्टूडेंट जो बिजनेस के तरीके से करेगा, साइंटिफिक को यूज़ कर, इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज को यूज़ कर, कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर साइंस को, और कंप्यूटर साइंस के अंदर वो 7 स्टेप में इनको यूज़ करते हैं. तो पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. मतलब ये कि आपने सबसे पहले देखना है आपका टास्क है क्या, मेन आप करना क्या चाह रहे हो. ठीक है, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, उसको किस किस्म के मॉड्यूल उसके अंदर, उसके किस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, किस किस्म के एक्टर्स हैं उसके अंदर जो आपको चाहिए. ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो. स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में आप क्या करते हो, आपका जो चीज़ें रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम के हवाले से, आप सारी वो स्पेसिफाई कर लोगे. इस प्रॉब्लम में ये चीज़ें मुझे चाहिए. ठीक है, फलां चीज़ें जो भी हैं मुझे चाहिए. ठीक हो गया. और एनालाइज द प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को आप एनालाइज करते हो कि आया इस प्रॉब्लम को मैंने किस तरीके से इसका सॉल्व करना है. ठीक है, मैं मल्टीपल सोल्यूशन लिखे, उसमें से दी बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है. अब इस दी बेस्ट सोल्यूशन के साथ इनपुट कैसे मैंने मैनेज करनी है, इस मेथड के साथ मैंने आउटपुट कैसे मैनेज करनी है. इस तरह एनालाइजेशन ऑफ दी प्रॉब्लम में आप स्टडी करते हो. ठीक हो गया. तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी स्टडी अच्छी तरीके से करिए, लेक्चर को साथ साथ प्रिपेयर करना है.
अपने अपने गिरदुनवा का ख्याल रखें। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मौज़ मर्ज़ से बचाए, और कोशिश करें घर से बाहर ना ही निकलें, और बहुत सारा अपना ख्याल रखें, अल्लाह पाक से दुआ करें अपने गिरदुनवा का ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक